दोस्तों नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 12 नागरिक शास्त्र 2024 ईपी बोर्ड के पेपर का हल बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखें। मित्र दोस्तों को शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरू करते हैं कक्षा 12 नागरिक शास्त्र 2024 ईपी बोर्ड का पेपर सॉल्यूशन। तो देख रहे हैं आप निर्देश को ध्यानपूर्वक आप पढ़ सकते हैं। 15 मिनट तक ध्यानपूर्वक पढ़ना था। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 1 से 10 तक बहुविकल्पी हैं और 11 से 20 तक लघुत्तरी 10 शब्दों में उत्तर देना है। 21 से 26 लघुत्तरी 50 शब्दों में देना है। 27 से 30 100 से 125 शब्दों में देना है और 31 दीर्घ उत्तरी 250 शब्दों में आंसर लिखना है, देना है। और क्या लिखा है, कितने नंबर का प्रश्न उसके सामने लिख दिया गया है। तो शुरू करते बिना समय गवाए पहला बहुविकल्पी प्रश्न, दूसरी दुनिया के देश इस रूप में जाने जाते हैं: समाजवादी देश, पूंजीवादी देश, विकासशील देश। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले का जो सही विकल्प है समाजवादी देश। कौन सा विकल्प सही है? समाजवादी देश। ये हो गया आपका समाजवादी देश। अगला है, खुले द्वार की नीति का संबंध किस देश से है? खुले द्वार की नीति का संबंध किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, फ्रांस। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम आपको लेकर चलते हैं अगले पेज पर अगले प्रश्न के लिए। तो देखिए, नेपाल किस वर्ष में लोकतांत्रिक गणराज्य बना? नेपाल किस वर्ष में लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तीसरा तो ये बना है 2008 में। कब बना? 2008 में यह लोकतांत्रिक गणराज्य बना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में किस वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में किस वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग किया? पीपल, नीम, आम, जैतून। तो सही विकल्प है, ये तो उसका है 2008 में, तीसरा का ब। और जैतून, सही विकल्प आपका जैतून है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अब क्रियाशील नहीं रह गया? संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अब क्रियाशील नहीं रह गया? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका ब, पांचवा का ब विकल्प से न्यास परिषद अब क्रियाशील नहीं रह गया है। अगला प्रश्न है, निजाम का संबंध भारत के किस रियासत से माना जाता है? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल। हैदरागढ़ से। निजाम का संबंध भारत के किस रियासत से? क्योंकि इन्होंने भारत में विलय करने पर आनाकानी की थी, इस नाते भारतीय सेना पहुंचती है और इसको विलय कर लेती है। और सरदार पटेल उस समय गृह मंत्री थे, उनके नेतृत्व में ये भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता किया? चीन, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। भैया, नेहरू के जमाने की बात है, वो चीन के साथ पंचशील समझौता किए थे। इसमें पंचशील तो पड़ोसी देश था, ब्राज़ील इसी में था। ठीक है। 8वां प्रश्न आपके सामने है, 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? तो सुनिए, उस समय इंदिरा गांधी क्या थी? प्रधानमंत्री थी और उन्होंने आपातकाल 1975 में लगाया था। तो भैया किस अनुच्छेद? 360, 356, ये तो राष्ट्रपति शासन लगता है। 352 सही है। इसी के अनुच्छेद यानी मंडल आयोग का संबंध महिला आरक्षण से नहीं, धार्मिक आरक्षण से नहीं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण से नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से। द विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, बर्ड फ्लू रोग से प्रभावित होने वाला प्रधान जीव? बकरी, मुर्गी, गाय, बिल्ली। बर्ड फ्लू भैया मुर्गी प्रभावित ज़्यादा होता है। ये तो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब हम आपको लेकर चलेंगे एक एक नंबर के जो 11 से 20 तक प्रश्न, उनका आंसर बताते हैं। तो देखिए, 2 नंबर का
पूर्वी यूरोप के उन दो देशों के नाम बताइए जो विभाजित होकर अलग अलग देश के रूप में जाने गए। पूर्वी यूरोप के उन दो देशों के नाम बताना जो विभाजित होकर अलग अलग देश के रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए इसमें पहला नाम है चेक गणराज्य। क्या है? चेक गणराज्य। और दूसरा है स्लोवाकिया। दूसरा है स्लोवाकिया। ठीक है, ये आंसर इसका है। और अगला है दक्षिण एशिया में शामिल किन्हीं दो देशों के नाम बताइए। भैया श्रीलंका है, ठीक है ना, हमारा देश भारत भी है इसी में। ठीक, इसका आंसर कौन? ये 11 और ये 12। ठीक है ना। अगला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाले किन्हीं दो गैर सरकारी संगठनों के नाम लिखे। ठीक है, गैर सरकारी संगठन बहुत हैं, तो आप लिख सकते हैं 13 में ऑक्सफैम। ठीक, और बहुत हैं, दो लिखना, SOS चिल्ड्रेन विलेज। ठीक है। अगला है प्रश्न आपके सामने, वैश्विक स्तर पर फैलने वाले किन्हीं दो बीमारियों के नाम लिखे। दो बीमारी, 14वां। अरे भैया जानते हैं कोरोना वायरस जानते हैं। एक इसका नाम लिख दीजिए, एक इन्फ्लुएंजा ने लिख दीजिए, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा हो गया दो नाम। वैश्वीकरण के किन्हीं दो दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। वैश्वीकरण के किन्हीं दो दुष्परिणामों का उल्लेख। 15 भैया देख लीजिए। तो देशी उद्योगों पर बुरा प्रभाव। पहला देशी उद्योगों पर बुरा प्रभाव यानी समाप्त हो प्रभाव, ये लिख सकते हैं। दूसरा, क्योंकि जो देशी उद्योग थे, बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई तो देशी उद्योग समाप्त हो गए। एक मतलब सामाजिक आर्थिक असमानता, यानी गरीब रह गया और धनी हो गया, कहने का मतलब है। अब देखिए अगला है, विलय के सहमति पत्र से असहमत किन्हीं दो देशी रियासतों रजवाड़ों का नाम लिखे। विलय के सहमति पत्र से असहमत किन्हीं दो देशी रियासतों। तो ये थोड़ा आसान प्रश्न, एक तो हैदराबाद ही था, हैदराबाद। ठीक, और एक जूनागढ़ लिख सकते हैं, और त्रावणकोर है, जूनागढ़। ठीक है, दो, हैदराबाद और जूनागढ़, दोनों मुस्लिम रियासतें थी, वो भारत में नहीं मिलना चाहती थी। 16 हो गए। किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जो पहले केंद्र शासित थे। 17 का देख लीजिए। 17 का आप देख सकते हैं, पहला गोवा लिख दीजिए और दूसरा त्रिपुरा। ठीक है, और इसके बाद है 17 का हो गया आपका। अब देखिए 18, भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे के किन्हीं दो तत्वों के नाम लिखिए। भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे के किन्हीं दो तत्वों के नाम लिखिए। पहला लिख सकते हैं संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता यानी संविधान सर्वोपरि है। दूसरा कानून का शासन, और भी है कानून का शासन। ठीक है, कानून का शासन, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, 19, ये तो आपका 18 हो गया। 19 देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब और कहाँ चलाया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब और कहाँ चलाया गया। तो ऑपरेशन 3 से 8 जून 1984 में। कब और कहाँ? अमृतसर में खालिस्तानी के विरुद्ध चलाया गया था। ठीक है ना। अब
तो 3 से 8 जून 1984 में अमृतसर में। और ये मंदिर में छिपे थे, कौन सा मंदिर था? हरि मंदिर, हरि मंदिर साहिब। ये खालिस्तानी इसमें छिपे थे। वो पंजाब को अलग राष्ट्र बनाने की मांग, अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे। अब देखिए अंतिम प्रश्न जो आपका है 2 नंबर वाले में, महात्मा गांधी की हत्या किसने और कब की? तो आप जानते हैं 30 जनवरी 1948 को सायं 5:17 पर। तो किसने? ये तो समय हो गया। और नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे, ये है आपका आंसर। ठीक है, अब हम आपको लेकर चलेंगे ये प्रश्न जो लघु उत्तरी प्रश्न 5-5 नंबर के आ गए, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 26 तक। जो आगे परीक्षा देंगे 2025 में, उनके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्नों को तैयार रखेंगे, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और ये यहाँ से आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक, हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 8-8 नंबर के स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए अंग्रेजी वर्जन आ गया, तो अंग्रेजी मीडियम के छात्र भी देख सकते हैं। ये हुआ, ये देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है। और ये आपका हो गया, चौथा पेज चल रहा था, हम आपको लेकर आ रहे हैं आपके सामने 5वां पेज। देखिए 5वां पेज ये आपके सामने। प्रश्नों का आंसर तो हमने बता दिया, केवल स्क्रीनशॉट लीजिए, 4 तक लीजिए। और देखिए 4 तक, यहाँ 5 तक, 5-6 तक लीजिए। और फिर ये 8 तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी मीडियम के छात्रों के। अब देखिए आप आ जाइए इधर 9वां 10वां स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, और ये 11 से लेकर के कहाँ तक, 17 तक स्क्रीनशॉट ले, 18 तक। ठीक, अब देखिए इधर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम आपको लेकर चल रहे हैं आगे की तरफ। लघुत्तरी प्रश्न 21 से 26 तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं 6 नंबर के। और यहाँ देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आपको अंतिम पेज पर प्रश्न है। नमस्कार।